वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूम् व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आज का श्लोक। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। पुनः एक बार श्रवण करिए। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। इसका अन्वय क्या हुआ? प्रतापवान कुरुवृद्धः पितामहः तस्य हर्षं संजनयन् सिंहनादं विनद्य उच्चैः शंखं दद्मौ। इसके पदों का अलग अलग अर्थ देखते हैं। तस्य उसका, संजनयन उत्पन्न करते हुए, सम्यक प्रकार से उत्पन्न करते हुए, हर्षम हर्ष को, प्रसन्नता को, खुशी को,
कुरु वृद्धः, कुरुओं में जो वृद्ध हैं, कुरुओं में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे कुरुवृद्ध। पितामहः जो है बड़े दादा के लिए जो शब्द प्रयोग है, दादा ग्रैंडफादर के लिए पितामहः। सिंहनादम, सिंह के समान नाद, सिंह का नाद, विनद्य गरज करके, उच्चैहि जोर से, शंखम शंख को, दधमऊ बजाया था, फूंका था, प्रतापवान प्रतापवान ने। तो इसका वाक्यार्थ क्या बना? कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी जो पितामह भीष्म, उन्होंने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। His glorious grandson, the oldest of the Kauravas, in order to cheer Duryodhana, now roared like a sun and blew his conch. तदा, कदा, जब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं उसके बाद, अनंतर, तदा पितामहः भीष्मः सिंह इव उच्चैः गर्जनम् अकरोत्, ततः शंखम् अपि अधमत्, येन दुर्योधनस्य महान् संतोषः जातः। अभी तक का जो प्रसंग हम सुन रहे थे, उस प्रसंग के अनुसार दुर्योधन ने अपने सभी जो सेना नायक हैं उनसे कहा है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप सबको पितामह भीष्म की रक्षा करनी। जिस जिस स्थान पर, जिस जिस मोर्चे पर आपको नियुक्त किया है, जिस जिस पोजीशन में आपको बिठाया गया है, उस पोजीशन में आपको हर ओर से पितामह भीष्म की जो है रक्षा करनी है, उनकी शील्ड बनकर खड़े रहना है, उनकी रक्षा करनी है। इसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद ये हुआ कि पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना की और शंख को बजाया। दधमऊ, धमा धातु है और यह लिट लकार का प्रयोग है जो परोक्ष में है, जो न मैंने देखा न आपने देखा, बल्कि 100 वर्षों 1000 वर्षों पूर्व का जो प्रसंग है, वहां ऐसे प्रसंगों के लिए यह दधमऊ शब्द का प्रयोग है। अब इसमें कुछ जो शब्द आए हैं, तस्य संजनयन हर्षम, यहाँ पर दुर्योधन के मन में हर्ष होना और शंख का बजना, ये दोनों का क्रम थोड़ा सा विपरीत है। अभी तक की कथा के अनुसार दुर्योधन के मन में कहीं न कहीं डर है, भय है, लेकिन इस श्लोक के अनुसार तो तस्य हर्षम संजनयन, उसके हर्ष को बढ़ाते हुए, तो इसका मतलब वो पहले से प्रसन्न था दुर्योधन। यहाँ यह भाव है। दूसरा भाव यहाँ पर ऐसा स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं कि पितामह भीष्म का जो शंख वादन है, वह केवल क्रिया मात्र से ही उसके मन में हर्ष उत्पन्न हो गया कि भाई अब तो क्योंकि पितामह भीष्म ने शंख बजा दिया है, तो अब इसका मतलब अब यह युद्ध हम जीत जाएंगे, क्योंकि पितामह भीष्म ने शंख बजा करके हमारे साथ होने का जो एक तरीके से एक ऐलान है ना, एक उद्घोषणा, एक उद्घोष कर दिया है। वह उद्घोष सुन करके उसके मन में हर्ष उत्पन्न हुआ और जैसे जैसे शंख ध्वनि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे दुर्योधन का जो हर्ष है वह भी बढ़ जाता है।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शब्द प्रयोग किया कुरुवृद्धः, इसके लिए पितामह भीष्म के लिए। कुरुवृद्धा, कुरुओं में जो बड़े हैं। अब यद्यपि यहाँ पर बड़े तो जो भीष्म से भी अधिक बड़े वाल्मीकि को उपस्थित थे, जो शांतनु के छोटे भाई हैं, और लेकिन कहा जाता है कि धर्म और ईश्वर, इन सभी के विषयों में, अपने ज्ञान के विषय में वह बड़े होने के कारण उनको कुरुवृद्ध का विशेषण दिया जाता है। और क्या विशेषण दिया? तो कहा प्रतापवान। तो इनके प्रतापवान, बड़े प्रतापी थे। उनका त्याग जो था, भीष्म का, पितामह भीष्म का त्याग अद्वितीय था। कैसे? कनक कामिनी के वो त्यागी थे। कनक है सोना और कामिनी है स्त्री। उन्होंने न राज्य ही लिया, न ही विवाह किया। और जब विचित्र वीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर से हराकर वो जब उन्हें ला रहे थे, तो उस समय उनकी अस्त्र और शस्त्र विद्या का भी कहीं ना कहीं परिचय हुआ था, जो उनके प्रताप का द्योतक है। सभी क्षत्रिय उनसे लड़ने आए, उन्होंने सबको हराया। उनके स्वयं के गुरुदेव परशुराम जी भी उनके समक्ष आए, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो अपने प्रताप, जो गुरु से जो सीखा, उसी के आधार पर उन्होंने आचार्य और अपने गुरु परशुराम जी से भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। तो ऐसे प्रतापी महापुरुष और अपने कुल के श्रेष्ठ जब बिगुल बजा दें, जब शंखध्वनि कर दें युद्ध क्षेत्र में, तो सबका प्रसन्न होना बड़ा ही सहज भाव है, सहज विषय है। हम कोई कार्य करना चाहते हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, और हमारे परिवार का, हमारे समाज का मुखिया उसमें आगे बढ़कर के हमें जब अपना सहयोग के रूप में अपनी यस करता है, अपनी हाँ करता है, अपना अंगीकार करता है, तो आप उस क्षण को स्मरण करिए कि हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में जो आह्लाद, जो प्रसन्नता होती है, उसको बताया जाना शब्दों में संभव कदाचित नहीं है। यह जो शब्द है, यह शब्दों का एक जाल है। जो बात शब्द नहीं कह पाते, वह बात भावना कहती है। भावना की बात शब्दों में हम नहीं बता सकते। वैसे ही यहाँ पर भावना दुर्योधन की है, राजा दुर्योधन की है। यदा पितामह भीष्म, और कोई ऐसे वैसे पितामह नहीं, सामान्य ऑर्डिनरी दादाजी नहीं है। कुरुवृद्धः प्रतापवान पितामहः, कुरुओं में वृद्ध हैं, प्रतापवान हैं, महाप्रतापी हैं, और पितामह ऐसे ज्येष्ठ हैं, पितामह भीष्म। यदा सह शंखम दध्मौ तदा दुर्योधनस्य हर्षम अजायत, अथवा दुर्योधनस्य हर्षः अवर्धत। तो इस श्लोक का यह भाव रहा कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए बड़ी ही उत्कट इच्छा से, प्रबल इच्छा से आगे बढ़ते हैं, और उस समय किसी बड़े बुजुर्ग का, किसी मित्र का सहयोग के रूप में प्राप्त हो जाना हमारी प्रसन्नता को बहुत ही ज्यादा द्विगुणित कर देता है, चतुर्गुणित कर देता है। ठीक वैसा ही यहाँ पर दुर्योधन के साथ हुआ, और दुर्योधन का जो हर्ष है, जैसे जैसे शंखध्वनि बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दुर्योधन के मन में हर्ष भी होता जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, मुंदड़ी कैथल
के माध्यम से आप इस श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान को सुन रहे हैं। आप सभी हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। हम अग्रिम सत्र में अग्रिम श्लोक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।